Hello friends, welcome to Sora Study Hub. Today we are going to discuss important superlative of India in part 2. तो पार्ट 1 में हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. आज पार्ट 2 में टॉप 10 डिस्कस करेंगे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया ऑकर्स. तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूरडाम. मैसूरडाम इज ए विलेज इन ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय. तो ये मेघालय में आता है, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में. इट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मैसूरडाम में होता है. अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैसूरडाम रिसीव्ड 26,000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन 1985. तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मैसूरडाम में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 26,000 मिलीमीटर का है. कब हुआ था? 1985 को. नेक्स्ट आते हैं, व्हिच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया. तो भारत में सबसे बड़ा टेम्पल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में आता है. अगर क्वेश्चन दिया होगा लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? एंकोर वाट टेम्पल, जो कि कैम्बोडिया में आता है. श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल व्हिच डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. तो ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है. इट इज लोकेटेड इन श्रीरंगम इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तो ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है. इट ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 156 एकर्स. इट कंस्ट्रक्टेड इन द द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल. तो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा है? द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है. नेक्स्ट आते हैं, व्हिच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया. तो भारत में सबसे ऊंची स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी. ये कहाँ आता है? गुजरात में. इट इज लोकेटेड इन द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट. द स्टैचू इज डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है. एंड ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इसका हाइट कितना है? 182 मीटर. एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू. तो ये दुनिया का सबसे ऊंची स्टैचू है. इट वॉज डिजाइंड बाय इंडियन स्कल्पचर राम भी सुतार. तो इसका डिजाइन किसने किया था? राम भी सुतार. नेक्स्ट आते हैं, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. तो भारत में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा द गंगा रिवर. गंगा रिवर ओरिजिनेट्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. तो गंगा नदी कहाँ से निकला है? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में. इसका टोटल लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर. द रिवर फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. व्हेन इट एंटर्ड इनटू बांग्लादेश इट गेट्स नेम पद्मा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसका नाम वहाँ पे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मा. इट फ्लोज इन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश. नेक्स्ट आता है, व्हिच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया. तो भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन म्यूजियम, जो कि कलकत्ता में है. इट इज लोकेटेड इन द जवाहरलाल नेहरू रोड, पार्क स्ट्रीट इन कलकत्ता. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1814. तो इसका एस्टेब्लिशन कब हुआ था? 1840 को, बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. इट ऑल्सो रेफर्ड एज इंपेरियल म्यूजियम. तो ये याद रखना, इसका अनदर नाम क्या है? इंपेरियल म्यूजियम. नेक्स्ट आता है, व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया. तो भारत में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उलर लेक और उलार झील. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया. तो ये एशिया में सबसे बड़ा मधुर पानी का झील है. इट लोकेटेड इन बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. तो ये जम्मू कश्मीर में आता है, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में. द लेक इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. तो ये लेक कैसे क्रिएट हुआ है? टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा. द फेमस जैना लेक आइलैंड लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द लेक. तो जैना लेक आइलैंड कहाँ पे आता है? उलर लेक में. इट वॉज बिल्ड बाय किंग जैन उल अबैदीन इन 14th सेंचुरी, द रूलर ऑफ कश्मीर. नेक्स्ट आता है, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में आता है. गडुनस्टीन कुछ बुक में दिया होगा, लेकिन ये अभी डिस्प्यूट एरिया में है, जो कि POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है. इसीलिए इसको इंडिया का हाईएस्ट नहीं मान सकते. तो इसका राइट आंसर अभी होगा कंचनजंगा. कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है. इट्स हाइट कितना है इसका? 8,586 मीटर का है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया एंड नेपाल. तो ये सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर में है. नेक्स्ट आता है, व्हिच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया. तो इंडिया का सबसे ऊंची लेक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा छलामू लेक. इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. जोसेफ डाल्टन हुकर
रेफर्ड द लेक एज छलामू लेक, तो ये लेक का नामकरण किसने किया था? जोसेफ डाल्टन हुकर। इसका हाइट कितना है? 5100 मीटर। इट इज फेड बाय द वाटर ऑफ जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है व्हिच इज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर क्या है? सोनपुर कटल फेयर, जो कि बिहार में होता है। इट इज हेल्ड इन सोनपुर ऑफ बिहार स्टेट। इट ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र मेला। द फेयर इज हेल्ड ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा इन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। इट ऑल्सो एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर, तो ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है। इट हिस्ट्रिकली बिगिन इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, तो भारत में सबसे लंबी बीच का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरीना बीच। इसका लेंथ कितना है? 13 किलोमीटर। इट इज ए नेचुरल अर्बन बीच। इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। द बीच रन्स फ्रॉम फोर्ट सेंट जॉर्ज इन नॉर्थ टू फॉरश्योर स्टेट इन साउथ। द एवरेज विड्थ ऑफ द बीच इज 300 मीटर। तो टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।